हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और डॉलर इंडेक्स को देखते हैं इस टाइम कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। हमने लास्ट टाइम डॉलर इंडेक्स को देखा था और एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कि ये वाला जो इसने रेंज क्रिएट की है, इस रेंज को ऊपर की तरफ एक दफ़ा ब्रेक करे और यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस दे और उसके बाद ये नीचे गिरना चाहिए, इस लाइन को ब्रेक करना चाहिए। स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पे ब्रेक करेगा तो उसके बाद हम किसी साइड पे एंटर होंगे, जो लास्ट वीडियो में हमने इसको एनालाइज किया था। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी एज इट इज़ मार्केट उस पर जो है वो मुकम्मल तौर पे मूव कर चुकी है। तो इसको देखते हैं H1 में और साथ इकोनॉमिक कैलेंडर को देखते हैं कि इकोनॉमिक कैलेंडर जो है वो हमें क्या कहता है। लेट्स सी। जी, तो इकोनॉमिक कैलेंडर में हमारे पास आज कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। अभी कुछ देर में हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो गुड ट्रेड बैलेंस है, प्रीलियम होलसेल इन्वेंट्रीज हैं और उसके बाद एफओएमसी के एक मेंबर की बॉमेन की स्पीच है। और इसके अलावा कोई ख़ास हमारे पास किसी किस्म की कोई स्पीच वगैरह नहीं है। एक फेड पाउल की है, लेकिन ये कोई इतनी ख़ास मार्केट के हवाले से ये स्पीच नहीं है। तो फंडामेंटली हमारे पास मार्केट मुकम्मल तौर पे बज़ाहिर क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो मार्केट ने कुछ एक जो ट्रेंड क्रिएट किया हुआ है, वो मार्केट एक ये चैनल टाइप जो है वो, जो हम इसको बोलेंगे कि ओवरऑल मार्केट ने इस तरह से बुलिश में पैटर्न क्रिएट कर रही है। राइजिंग वेज राइजिंग वेज मार्केट बना रही है। राइजिंग वेज अगर यहाँ से बना देती है, एक राइजिंग वेज है। अगर आप यहाँ पर इस हवाले से देखेंगे तो मार्केट ये रेजिस्टेंस तोड़ चुकी है। इसके साथ साथ अगर आप मैकडी को देखेंगे, मैकडी को अगर आप देखते हैं तो मैकडी में H4 में अगर हम चले जाएं तो ये काफ़ी क्लियर अब वही जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी वो आ चुकी हैं कि मार्केट ने हायर हाई देने के बाद अब जो इसके वॉल्यूम्स डाउन साइड जाने चाहिए थे वो डाउन साइड वॉल्यूम्स चले गए हैं। अब मार्केट को यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। अब एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो यहाँ से नीचे की एक्सपेक्टेशंस हैं। कहाँ तक हैं? एंड मुमकिन है कि मार्केट अगर ये नीचे गिरती है तो फर्स्ट यहाँ तक और यहाँ से फिर दोबारा ये एक रिवर्सल ले सकती है, या यहाँ से रिवर्सल लेगी या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी। तो मैं ट्रेंड लाइंस को फिल वक्त ख़त्म करता हूँ ताकि ट्रेंड लाइंस हमें जो डिस्टर्ब थोड़ा सा कर रही हैं वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। इस तरह से ये हमारे पास क्लियर हो गया। लेकिन जो एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन हमारे पास आ रही है हमारे एनालिसिस को इजी करने के लिए, वो ये है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है। अभी अगर हम एक्सपेक्टेशंस कुछ मार्केट से रखें तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट इस तरह से स्लो स्लो मूव करे और उसके बाद एक शूट आउट दे ऊपर और उसके बाद से नीचे इस पॉइंट तक गिरे, या इस पॉइंट तक गिरे, या फिर ये इस पॉइंट तक गिरे। दोनों में से कहीं से भी गिर सकती है। यहाँ तक गिरने के बाद उसके बाद आगे चांसेस होंगे कि आगे आने वाले किसी भी डाटा में मार्केट कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगी। अभी एक्सपेक्टेड जो है जो जिसकी प्रायोरिटी वो ज़्यादा है वो ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, नीचे आने के बाद ये मार्केट ऊपर जाए यहाँ तक, उसके बाद ये वापस नीचे आएगी गालिबन यहाँ तक आने के चांसेस हैं। तो ये इसकी मूवमेंट बन सकती है। तो इट्स मीन कि अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो बाकी पेयर्स को जो इसके डॉलर को कोर्ट में रखते हैं, कोर्ट करेंसी में एज अ कोर्ट करेंसी या बाद में नज़र आ रही है जिनके साथ, तो वो पेयर्स जो हैं डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाने चाहिए, या उनको बुलिश सेटअप जो है वो क्रिएट कर देना चाहिए। क्योंकि डॉलर जो है वो अगर इस सपोर्ट को इसको मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, अगर इस सपोर्ट को या इस ट्रेंड लाइन को तोड़ जाता है तो डेफिनेटली ये नीचे जाएगा। तो अगर हम यूरो यूएसडी को देखें तो यूरो यूएसडी में हमारे पास कुछ सेटअप जो बना हुआ है, यूरो यूएसडी भी सेम सेटअप क्रिएट कर रहा है। यूरो यूएसडी भी सेम सेटअप क्रिएट कर रहा है।
ये प्रीवियस इस लो के पास मार्केट पहुंची हुई है, इस लो के पास, ये इसके हाइज हैं। स्लो के पास पहुंच के ये नीचे से जिनके स्टॉप लॉसेस इस पॉइंट के नीचे आए हुए थे वो कवर कर चुकी है मार्केट, तो एन मुमकिन है कि डॉलर ये इसको हल्का सा यहाँ से टेस्ट करके और उसके बाद मार्केट आज ही या कल सुबह तक यहाँ तक निकल जाए। तो डॉलर इंडेक्स की सेम फेवर में दे रहा है ये। और इसके साथ हमारे पास जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो ट्रेंड लाइन हमारे पास ये एक आ रही है। तो इसका जो ये अपर डायरेक्शन हमें एक्सपेक्टेड है वो कब होगी, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा। तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से पहले हम कुछ खास डिसीजंस नहीं दे सकते, तब तक हम बेरिश में ही बेरिश की फेवर में ही हैं। पहले अब हमें एक्सपेक्टेड है कि हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो उसके बाद हम कुछ करें। तो अगर कोई यहाँ से अग्रेसिव एंट्री लेना चाहेगा, अगर कोई यहाँ से अग्रेसिवली इंटर होना चाहेगा मार्केट में बुलिश में, तो डेफिनेटली उसके स्टॉप लॉसेस जो हैं वो यहाँ पर लगाएगा। लेकिन इस स्टॉप लॉस के चांस हिट हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जो कि रिकमेंडेड ये एंट्री किसी हवाले से भी नहीं है। तो ये यूरो यूएसडी के एनालिसिस हैं। इसके अगेंस्ट पाउंड को भी सेम सिनारियो क्रिएट करना चाहिए। अगर हम पाउंड को देखें अगेंस्ट डॉलर, तो ये पाउंड यहाँ तक आ चुका है। पाउंड थोड़ा सा हट के मूव दे रहा है इसमें, लेकिन पाउंड में एक जो रिवर्सल पॉइंट जो नज़र आ रहा है वो ये है कि मार्केट इस तरह से इस चैनल में नीचे जा रही थी। ठीक है, इस चीज़ को ये ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करने के बाद एक्सपेक्टेड अब होना ये चाहिए कि इसको ब्रेक करके नीचे जाए, लेकिन अब ये यहाँ से रिवर्स ले रहा है, इस कैंडल में ही रिवर्सल आ रहा है। तो जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे एंट्री मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना चाहिए था। यहाँ से एंट्री होती है ऑर्डर ब्लॉक की, और ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडर की यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बनेगा वो एक्सपेक्टेड यहाँ से एंटर होने के बाद उनका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ तक बनेगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडर की एंट्री होती है। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक के मुताबिक मार्केट ये कर सकती है, मगर क्योंकि अभी ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है, तो हम डॉलर वर्सेस पाउंड में जो एक्सपेक्टेड हैं वो थोड़ा सा बेरिश हैं अंटिल प्रीवियस लो। तो डॉलर पाउंड जो है वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है अगेंस्ट यूरो यूएसडी और यूरो यूएसडी और डॉलर इंडेक्स। तो इसके बुलिश के मूवमेंट भी है और बेरिश की भी है, लेकिन अगर इसने बुलिश जाना है तो डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इस चीज़ को फेक आउट क्लियर करके तो ऊपर जाएगा। इसके साथ अगर हम यूएस जेपीवाई को देखें, जो कि हमने लास्ट टाइम भी एनालिसिस किए थे, यूएस जेपीवाई, हियर इज द यूएस जेपीवाई। अगर हम यूएस जेपीवाई को देखते हैं, दीज आर द ट्रेड्स जो कि आपके सामने हैं। तो प्लीज़ इन ट्रेड्स को किसी किस्म से अपने हिसाब से फॉलो ना करें। अ, अगर कोई करना चाह रहा है अपने रिस्क पे करेगा, ये ट्रेड्स को देख के नहीं करेगा। ये एनालिसिस हमारे मुताबिक हैं कि मार्केट ऐसा कर सकती है। जो वीडियोस का डिस्क्लेमर है उसको याद रखें। तो ये एक्सपेक्टेड था, जब मार्केट यहाँ पे थी तो हमें यहीं से ये एक्सपेक्टेड था, और स्टिल हम लोग इसी एक्सपेक्टेशंस पे हैं कि मार्केट इस तरह से नीचे गिर सकती है। और उसकी जो फेवर हमें मार्केट में नज़र आ रही है वो ये एनालिसिस आ रहे हैं कि मार्केट इस तरह से अब एक जो बुलिश फ्लैग टाइप, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि बुलिश जो एक वेज है, राइजिंग वेज है, वो बन रहा है। तो डॉलर इंडेक्स भी यही शो कर रहा था कि हमें मार्केट नीचे जाएगी, और यूएस जेपीवाई भी हमें यही शो कर रहा है कि मार्केट नीचे जानी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड जो है हम उसी के साथ रहेंगे। सो वी आर वेटिंग फॉर द रिवर्सल पॉइंट। बट इन सब एनालिसिस में से अगर कोई स्ट्रॉन्ग एनालिसिस अगर हमारे पास प्रायोरिटी टाइम वाइज अगर कोई स्ट्रॉन्ग आता है तो वो यूएस जेपीवाई और यूरो यूएसडी आते हैं। सो दीज आर द डिटेल्स। इसके साथ हम लास्ट एनालिसिस अगर देख लेते हैं तो वो गोल्ड को जल्दी से देख लेते हैं कि गोल्ड क्या करना चाह रहा है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, सो ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। ये हमारे पास एक गोल्ड का जो बेरिश साइड पे
फॉलिंग वेज बन रहा है, मगर क्योंकि डॉलर गोल्ड जो है वो रेगुलरली अब बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग बेरिश। जब तक ये स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करेगा, प्रीवियस हाई को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम इसकी बुलिश की एक्सपेक्टेशन नहीं ले सकते। अगर कोई सेलिंग में जाना भी चाहता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग को एक्सपेक्टेड कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी जो सेलिंग होनी चाहिए वो इस पॉइंट के करीब से होकर, और डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे होंगे। बट यहाँ से अभी तक आपको रिवर्सल पॉइंट चाहिए, जो कि अभी थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल जो है वो मुकम्मल तौर पे बुलिश आके पिछली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तकरीबन 11 कैंडल्स को ये कवर कर चुकी है, एक ही कैंडल 1 घंटे में। तो ये आपके सामने है, जो कि हम अभी गोल्ड की क्योंकि बेरिश में है, तो हम इसकी बुलिश की एंट्री को किसी हवाले से भी रिकमेंड नहीं करेंगे। तो डॉलर गोल्ड जो है वो फिल वक्त साइलेंट है, वी हैव नो डिसीजन ऑन इट, बट यूएसजेपी डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आपके सामने है। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।